पाकिस्तान इन 5 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी समझ रखी है, प्रॉपर्टी समझ रखी है। जब हमारे नेता चोर बेईमान हो जाएंगे तो हम किसके लिए आगे रोए? सवाल उत्तराखंड को बचाने का है। 95 ब्लॉक, 110 से ज़्यादा तहसीलों में आदमी भूखा मर रहा है, नौजवान रोटी के लिए तरस रहा है और यहाँ पर आकर षड्यंत्र किया जा रहा है। कब बोलेंगे हम भी कब बोलेंगे? ऐसा नहीं कि हमारा भविष्य दाव में लग गया भाई, सबका दाव का भी लग गया, ठीक है, और इनका भविष्य भी दाव में लग गया। ऐसा नहीं, क्यों नहीं करना, लाल क्यों नहीं करना? बट जी आपने कार्यकारिणी जो है वो भंग की, लेकिन हाँ आपके जो यूकेडी ने कार्यकारिणी भंग की, लेकिन जो यूकेडी के कार्यकर्ता है उनको विश्वास में नहीं लिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसको लेने के लिए हमने एक संयोजक मंडल बनाया, उसमें 31 लोग हैं, सब प्रभावशाली हैं। वो बैठ कर के ये सारी बातें तय करेंगे। और ऐसा नहीं है, ये इसमें केवल दल हित में ये फैसले लिए जा रहे हैं। दल कैसे बचे? आज हालत बहुत ख़राब है। उस हालत को सुधारने के लिए और दल को पॉलिटिकल वो स्टेज पर लाने के लिए ये सब कुछ। बट जी चुनाव नज़दीक आ गए हैं, लेकिन जो यूकेडी के जो अंतर्कल है वो बार बार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? वही तो हम कह रहे हैं कि एक यहाँ बैठक हो गई, एक वहाँ बैठक हो गई, दल टूट रहा है ना, उसको ना टूटे उसके लिए तो हम ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो यूकेडी कार्यकर्ता है वो शीर्ष नेताओं की नहीं सुन रहा या शीर्ष नेताओं का सम्मान नहीं कर रहा? क्योंकि आपके सामने ही जिस तरह से हमने अभी देखा। देखिए, ये गुटबाजी है। हर दल में, परिवार में गुट होते हैं, सभी एक स्वर में, सभी स्वीकार नहीं करते, विरोध होता है, विरोध है, दबा लिया जाएगा। इस तरह से खुलकर विरोध सामने आना, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, ये विरोध भी खत्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाए। हाँ, बात करेंगे, चर्चा होगी सारे सदस्यों के साथ में, सभी को सहमत किया जाएगा, जो सभी की राय होगी वही करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी, अभी जो आपके संरक्षण मंडल है उसने कार्यकारिणी को भंग कर दिया और जिसके बाद जो विरोध है वो सब ने देखा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, लोकतंत्र में अपने पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संरक्षक मंडल ने जो किया है इसमें पूरी पार्टी की सहमति नहीं है, यही कारण है कि तमाम जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया है। सबका एक मत से ये कहना है कि कार्यकारिणी की बैठक में कोई फैसला हुआ होगा उसको मान्य किया जाएगा। 2-4 आदमी बैठकर यदि इस तरीके से कोई हरकत करेंगे ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, पार्टी की छवि खराब होती है। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कुछ लोग किन के इशारों पर ये काम करते हैं, ये समझने और जानने वाली बात है। बहुत जल्दी पार्टी के कोर कमेटी बैठेगी, इस पर तय करेगी। पार्टी के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी हैं, ये संरक्षक हैं, इन्होंने जो गलतियां करी हैं इस पर चर्चा होगी और जल्दी जब आपका सम्मेलन होगा उसमें पूरी पार्टी एक मत और एकजुट होकर अपना कार्य करते हुए दिखेगी। हमारे फिर वही मुद्दे हैं, उत्तराखंडियत कैसे बचे, जल जंगल ज़मीन पर संघर्ष कैसे किया जाए, राज्य के संसाधनों को कैसे बचाया जाए और कैसे किसान से लेकर जवान, मातृशक्ति से लेकर छात्र शक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए, ये हमारे मुद्दे हैं। राजनीतिक पार्टियों में कभी कभी गतिविरोध पैदा हो जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव दिखेगा। फर्क नहीं पड़ता भट्ट जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जल जमीन कैसे बचे, फिलहाल प्रश्न ये है कि यूकेडी कैसे बचे? बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, आप भी युवा हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी तासीर में संघर्ष है, लड़ना हमारे खून में है, लड़ के राज्य लिया है और ये उसकी तासीर आपको दिख रही है कि यदि कोई गलत फैसला होता है तो हमारी ही पार्टी है, देश के अंदर इतिहास है कि कैबिनेट मंत्री को पार्टी से बाहर फेंक देना। ये हमारी तासीर में है कि यदि कोई गलत निर्णय होता है तो पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता है। आपने देख लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, शुभ संकेत है। जिन मंत्री को आपने कहा कि अभी बाहर फेंकना, उन मंत्री का आरोप है, मैं दिवाकर भट्ट जी की बात कर रहा हूँ, कि गुटबाजी का ये नतीजा अभी जो हमने देखा यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, कि वो गुटबाजी है। कौन कर रहा है गुटबाजी? बता दीजिए। कोई यूथ का कार्यकर्ता कर रहा है, कोई पदेन सदस्य कर रहा है, कोई सेकंड लीडरशिप का कर रहा है। गुटबाजी वही जिनके पास आज राज्य चलाने की ताकत होनी चाहिए थी, जो मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, जिनके नेतृत्व में राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे नेता होने चाहिए थे, इन्हीं कार्यों का कारण हमारी ना सरकार बन पा रही है, ना हमारे जनप्रतिनिधि जनता में विश्वास जुटा पा रहे हैं। तो जो हमारे सेकंड लीडरशिप है वो सवाल तो खड़े करेगी ना। आप अपने घर को कमज़ोर करने के लिए यदि मीडिया के पास जाओगे तो ये सवाल आपसे नौजवान पूछेगा। यदि ये बंद कमरे में सवाल होता तो निश्चित रूप से नौजवान इस बात को बंद कमरों में करते, मगर आप जनता की बात तो सार्वजनिक जगह पर पार्टी को लिच्छे करोगे तो फिर आपके साथ में ये व्यवहार भी होना स्वाभाविक है। और हमारा फिर ये कहना है,
सर 42 कटाए हैं इस राज्य के लिए। हमको राजनीतिक लाभ लेना होता तो हम उत्तराखंड क्रांति दल में संघर्ष ना कर रहे होते। हमारा ये कहना है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए संघर्ष जारी करेंगे। ये चलता रहता है। ये संदेश गया है कि पार्टी के 2-4 लोग यदि इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड के लिए गलत है और इनका चरित्र जनता में उजागर भी हुआ। आप लंबे समय से यूकेडी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। जिस प्रकार का आपने अभी माहौल देखा कि सामने जो प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है आपका संरक्षण मंडल, और उसके सामने जिस प्रकार से युवाओं का आक्रोश फूटा है, दुख होता है। आप दुख की बात कर रहे हो। जवानी बर्बाद हो गई, हम बर्बाद हो गए। किसके लिए कहें? जब हमारे नेता चोर बेईमान हो जाएंगे तो हम किसके लिए आगे रोए? सवाल उत्तराखंड को बचाने का है। 95 ब्लॉक, 110 से ज़्यादा तहसीलों में आदमी भूखा मर रहा है, नौजवान रोटी के लिए तरस रहा है और यहाँ पर आकर षड्यंत्र किया जा रहा है। भाजपा कांग्रेस आकंठ बेईमान है और हम निखानी करने पर लगे हुए हैं। ये नेता वो लोग हैं जो जब जब मौका आता है ये अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं किसके इशारे पर उत्तराखंड क्रांति दल को कमज़ोर कर रहे हैं। हम घबराने वाले नहीं हैं। हम फिर भी उन पहाड़ के लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेता बेईमान हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि यूकेडी में किस तरह से जो घमासान मचा हुआ है ये साफ दिख रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ यूकेडी के जो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं विश जी, किस प्रकार से देख रहे हैं आप यूकेडी खुद ही अंदर से संभल नहीं पा रही है? देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि यूकेडी अंदर से संभल नहीं पा रही है, यूकेडी ने बड़े बड़े आंदोलन उत्तराखंड राज्य दिलाया है, बड़े बड़े संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। और निश्चित रूप से हमारे दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे भट्ट जी की बात करें, एरी जी की बात करें, रतूड़ी जी की बात करें, अन्य शीर्ष नेताओं की बात करें, उनका अपना संघर्ष है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो युवा हैं वो भी अपना समय दे रहे हैं। उनका एक ख्वाब है कि उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल का अपना वर्चस्व है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी क्षेत्रीय दल का अपना वर्चस्व होगा। लेकिन ये चीज़ें हो, हम चाहते हैं कुछ बदलाव की मुहिम छेड़े जाए, तो उसके लिए जो कार्यकर्ता है जो अपना समय यहाँ पर देकर यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं तो उनसे भी पूछा जाए, जो हमारे पदों पर बैठे हैं उनसे भी पूछा जाए, तब जाके कोई निर्णय लिया जाए। अभी क्या वजह है कि जो लोगों का गुस्सा है वो जनता के सामने फूट रहा है? क्या अंदर सुन नहीं पा रहे? जो आपके शीर्ष नेता है वो सुन नहीं रहे यूकेडी कार्यकर्ताओं की? देखिए, निश्चित तौर पे अगर शीर्ष नेता कोई हमारा डिसीजन ले तो सबसे पहले जो उनके मुझे भी दल में 7-8 साल हो चुके हैं, मैं भी यूथ अध्यक्ष हूँ, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि हमसे भी पूछे, हमारी महिला अध्यक्ष हैं उनसे पूछे, अन्य जिन्होंने पार्टी में अपना टाइम खपाया है, अपना समय खपाया है, तो उनसे पूछा जाए कि आखिर हम किस प्रकार का डिसीजन लें। ये नहीं कि आप आए यहाँ पर और आपने किसी के लेटर पैड पे, जो हमारे रतूड़ी जी हैं वो खुद ही अभी बीमार चल रहे हैं, तो उनके लेटर पैड पे आप इस प्रकार का डिसीजन लेंगे, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम इसका भरपूर विरोध करेंगे और आगे से अगर कोई शीर्ष नेता इस प्रकार की यहाँ पर इस प्रकार का कोई कार्य करता है जिसमें कि दल हित ना हो, तो हम उनका भी पुरजोर विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से जो शीर्ष नेता आप यहाँ पे बैठे थे और उनके सामने इस प्रकार की घटना जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा फूट पड़ा है, कहीं ना कहीं यूकेडी में अनुशासन की कमी है? देखिए, आपने कार्यकर्ताओं की बात करी। किसी भी पार्टी का जो मेन बुनियाद होती है वो कार्यकर्ता से होती है। बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टियों में कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाती है, हमारी पार्टी में भी है। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर घोर अनुशासन की कमी है। अनुशासन की कमी इस प्रकार है कि हमारे नेता जो हैं उनको सिखाना चाहिए कि हम युवाओं को किस प्रकार से अनुशासित करें, जो नया आ रहे हैं उनको किस प्रकार से अनुशासित करें। लेकिन उसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद ही अनुशासन में रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो खुद ही अनुशासन में नहीं है तो वो किस प्रकार से जो नए हैं उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा सकते हैं। चलिए, बहुत होता है सर। अभी यूकेडी की कार्यकारिणी भंग हुई है जिसका आपने विरोध किया है, क्या कारण है विरोध का? देखिए, पहली बात तो मैं अपने संरक्षक मंडल का बड़ा सम्मान करता हूं। उन लोगों ने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत करी, बड़े आंदोलन किए, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है, संरक्षक मंडल को कोई अधिकार नहीं कि वो कार्यकारिणी को भंग करे। और कार्यकारिणी को भंग करने का या तो कोई आरोप अध्यक्ष पर लगे या फिर कार्यकारिणी में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, कार्यकर्ताओं को 2/3 बहुमत से हो, तब कार्यकारिणी भंग होती है। या अपरिहार्य परिस्थिति जैसे अध्यक्ष ने विगत में किया था, क्योंकि पहले बैठक में यह था कि अब की बार हम सदस्यता अभियान जो हमारा संविधान उसके तरह से चलेंगे, इसलिए हम कार्यकारिणी को भंग करते और नई सिरे से सदस्यता अभियान चलाएंगे। वर्तमान में अध्यक्ष जी ने एक सम्मेलन घोषित कर दिया पिथौरागढ़ में, वो भी कार्यकारिणी की सहमति से नहीं कि हम उसके भी समर्थन में नहीं है। अच्छा, बिना कार्यकारिणी की बैठक में नहीं लिया, वो भी उसके लिए हमारा विरोध जारी है। लेकिन जिस तरह से कल निष्कासित लोगों से प्रेस करवाई गई, वो लोग जिन्होंने हमारी महिला नेत्री जो बड़ी शिक्षाविद महिलाओं को बोल रहे कि ये 2 करोड़ की औरतें हैं, हमारे केंद्रीय महामंत्री और केंद्रीय प्रवक्ताओं को लात मारी गई है, एक आदमी के सर पर कुर्सी मार दी,
इतनी बड़ी अनुशासनहीनता जिन लोगों ने करी, यहाँ ताला तोड़ दिया, महिला का सम्मान करने से कि नहीं जी आपको ताला तोड़ दिया, दूसरा ताला लगा दिया, इतनी बड़ी अनुशासनहीनता करी, बाकायदा उनको नोटिस दिया गया और जब वो जवाब नहीं आया तो उनको निष्कासित, ये प्रक्रिया होना भी चाहिए था। आज संरक्षक मंडल उनको संरक्षण दे रहा है तो हमें सबसे बड़े इस बात का आपत्ति है। और बिना किसी के विश्वास में लिए 3-4 लोग बैठ करके कार्यकारिणी भंग कर दी, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है और पूरे कार्यकर्ता आक्रोशित है। आपने देख लिया है कि किसी भी सहमत नहीं है। मैं ये इसी बात पे आ रहा हूँ क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है और जिस प्रकार से यूकेडी में फूट है तो आप लोगों के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि आपको अपना घर ही नहीं संभल रहा है। यही हमारा आक्रोश है, पीड़ाओं कार्यकर्ताओं की भी। हमारे बहुत सारे लोग, कोई पार्षद की तैयारी कर रहा है, कोई ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कर्मों से आज आकर के यूकेडी ज्वाइन करना चाह रहा है। हमारे संरक्षक मंडल का अगर यही आचरण है तो कौन आएगा? आप लोगों ने बनाया, आपका सम्मान है, आप किसी नए आदमी को आगे नहीं आने देना चाह रहे। जबरदस्ती तो इस बात का विरोध है संरक्षण मंडल का। वो करें लेकिन बहुमत से करें। 4 लोगों ने कर दिया, सब साथ के साथ बैठते, अध्यक्ष को बुलाते और लोगों को बुला। कार्यकारी अध्यक्ष तो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, कार्यकारी अध्यक्ष की उपदेश पूछ नहीं रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और मैं पूरे कार्यकर्ताओं की भावना आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि ये जो भी इन्होंने किया ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और बहुत जल्दी अध्यक्ष जी कहेंगे कि सबको इनके साथ बैठक करें और एक सुसंगत फैसला जिसमें कार्यकर्ताओं की सहमति, उस पर फैसला लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से अभी यहाँ पे माहौल बना और अभी जो भट्ट जी ने कहा कि ये गुटबाजी है, इसको क्या कहेंगे आप? गुटबाजी तो देखिए दो ही नाम जाने जाते हैं, एक तो भट्ट जी का गुट, एक आर्य जी का गुट, और हम इन गुटबाजी से दूर रहना। यूकेडी का गुट कहाँ है? यूकेडी हम इसलिए तो हम यही तो चाह रहे हैं कि यूकेडी का गुट हो तो एक आदमी को बड़ापन दिखाना चाहिए, जो भी है, चाहे ये हो चाहे वो, हमारे दोनों नेता समान है, लेकिन बड़ापन दिखाते हुए और कार्यकर्ताओं को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि लोग भाई हमने कर दिया है, तुम इसको आगे बढ़ाओ। ऐसी भावना इनके अंदर नहीं प्रतीत हो रही है, इसका हमारा आक्रोश। इस वक्त हमारे साथ यूकेडी के जो केंद्रीय संगठन मंत्री मैं थे कहूँगा, क्योंकि अभी जो आपके शीर्ष नेता है उन्होंने कहा कि हमने कार्यकारिणी भंग कर दी है, जिसके बाद जो यूकेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे आप हो, उनका गुस्सा फूटा यहाँ पर। क्या वजह है इस गुस्से की? इस वजह की गुस्सा है कि जो हमारा संरक्षक मंडल है, जो 5 लोग हैं, माननीय त्रिवेंद्र पवार, दिवाकर भट्ट और कासिंगिरी और नहीं रतुड़ी जी तो इस समय है नहीं, लेकिन जो कुकरेती जी और इन लोगों जो 4-5 चेहरे हैं, इनके वजह से पार्टी गिरफ्त में जा रही है। और जो कार्य समिति जो ये भंग की है, असम में कार्य समिति को भंग करने का अधिकार केवल केंद्रीय अध्यक्ष को है। और हमने 11 तारीख को माननीय केंद्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं, उनके बैठक होगी, पूरा निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद हमारे 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, संरक्षक मंडल होगा और जो पूर्व में जो अब हमारे महामंत्री, संगठन मंत्री, जो तमाम लोग हैं, मतलब केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस अधिवेशन की डेट कब हो, अधिवेशन कैसे होगा और अधिवेशन की जगह तय की जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर गुस्सा फूटा, तो क्या लगता है आपको कि जो शीर्ष नेता है, जो जिनका अभी आपने नाम लिया, क्या कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं ले रहे? नहीं, ये बिल्कुल शोषण करते हैं। माननीय त्रिवेंद्र पवार, दिवाकर भट्ट, इनका हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी को तोड़ दो। ये कार्यकर्ताओं को बिल्कुल संज्ञान में नहीं लेते और कार्यकर्ताओं की जो जमीनी मेहनत है उसको ये पानी में फेर देते हैं।